Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। मैं इस्तीफा क्यों दूं? हम हारे नहीं, ममता बनर्जी का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई तो सख्त कार्रवाई होगी, समीक भट्टाचार्य का संदेश। यह जनता की जीत है, सिलीगुड़ी में भाजपा विधायक शंकर घोष का बयान। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास की सुरक्षा में बड़ा बदलाव, ऑटो गार्डरेल की जगह अब मैनुअल पहरा। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। मैं इस्तीफा क्यों दूं? हम हारे नहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों के बाद इस्तीफा देने से इनकार करते हुए कहा, हम हारे नहीं, वोट जबरदस्ती लूटे गए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए धांधली और प्रशासनिक मिलीभगत का दावा किया। ममता ने कानूनी और राजनीतिक लड़ाई जारी रखने की बात कही, जबकि कई विपक्षी नेताओं ने उन्हें समर्थन दिया है। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally, I am telling you that we won the election. पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई तो सख्त कार्रवाई होगी, समीक भट्टाचार्य का बड़ा संदेश, प्रशासन को चेतावनी। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रूप अपनाया है। विधाननगर स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक के बाद कहा कि चुनाव के बाद किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। उन्होंने प्रशासन को भी निष्पक्ष कार्रवाई का संदेश दिया, राज्य में शांति और विकास बनाए रखने की अपील की। বিজেপির পতাকা নিয়ে কোথাও যদি কোনো রাজনৈতিক হিংসা চলে, কোনো তৃণমূল অফিসের উপরে আক্রমণ হয়, মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের প্রতি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যদি কদর্য ভাষা ব্যবহার করা হয়, তাকে দল থেকে বার করে দেব, সেই অধিকার আমার পার্টির সংবিধান আমাকে দিয়েছে। এক, প্রশাসনকে দেখতে হবে বিজেপির পতাকা হাতে নিয়ে বা কেউ কোন অটো স্ট্যান্ড, কোন টোটো স্ট্যান্ড, কোন কারখানা মালিকের থেকে যদি টাকা পয়সা চায়, নিতে চায়, কঠোরতম ব্যবস্থা নেবেন, তাকে গ্রেপ্তার করবেন, কোনো রং দেখে কাজ করবেন না। यह जनता की जीत है, विकास को बताया प्राथमिकता, शंकर घोष ने। सिलीगुड़ी में भाजपा विधायक शंकर घोष ने ऐतिहासिक जीत के बाद मीडिया से बातचीत में इसे जनता के भरोसे की जीत बताया। उन्होंने सभी मतदाताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता अब लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। शंकर घोष ने विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और आम जनता की लड़ाई भलाई के लिए काम करने का वादा किया और सिलीगुड़ी के समग्र विकास के लिए नए प्लान की बात कही। আমাদের শিলিগুড়ি বিধানসভা যে নির্বাচনী কমিটি এবং ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেক কার্যকর্তা সহ আমাদেরকে যারা সমর্থন করেছেন, দীর্ঘদিন যারা বিভিন্ন কারণে হেনস্থার শিকার হয়েছেন, বিভিন্ন যন্ত্রণা নিয়ে তারা এই সময়কাল অতিক্রান্ত করেছেন, গতকালের জয়ের পর তাদের যে উচ্ছ্বাস আমরা দেখেছি তাকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং এর পাশাপাশি এটা বলবো যে মানুষ হৃদয় উজাড় করে পশ্চিমবঙ্গে ভোট দিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টিকে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই মাটিতে আমরা भारतीय जनता पार्टी पताका के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास की सुरक्षा में बड़ा बदलाव,
कोलकाता पुलिस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास की सुरक्षा व्यवस्था में अहम बदलाव किया है। कालीघाट ब्रिज के पास लगे ऑटोमेटिकल गार्ड रेल और रिमोट कंट्रोल गेट को हटाकर अब उनकी जगह मैनुअल बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि यह कदम तकनीकी खराबियों के बचाव और बेहतरीन नियंत्रण के लिए लाया गया है। वहीं आसपास के आम रास्तों पर पाबंदियों में कुछ राहत दी गई है, जिससे स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के नाम को लेकर की गई आपत्तिजनक पोस्ट के बाद खोरीबाड़ी में सियासी बवाल खड़ा हो गया। तृणमूल कांग्रेस के नेता प्रदीप मिश्रा के भतीजे सुजीत मिश्रा पर यह पोस्ट करने का आरोप है, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारी नाराजगी जाहिर करते हुए भाजपा ने तंजहोरा चाय बागान इलाके में तृणमूल नेता के घर का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। बाद में आरोपी द्वारा माफी मांगने के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन इलाके में तनाव और सनसनी का माहौल बना हुआ है। भैया मानता था, इतना अच्छा था। अशोक लगा देना, अशोक लगा देना, हमें बड़ा भैया था। भाई का सबके सामने कोलकाता के कालीघाट में अभिषेक बनर्जी के कार्यालय के पास ही बना भाजपा का स्थायी ऑफिस भगवा उत्सव शुरू। कोलकाता के कालीघाट में अभिषेक बनर्जी के कार्यालय के पास भारतीय जनता पार्टी ने नया स्थायी दफ्तर खोला है। चुनावी जीत के बाद कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकजुट जश्न मना रहे हैं। इलाके में नारेबाजी और उत्सव का माहौल है। इसे राज्य की बदलती राजनीतिक तस्वीर का संकेत माना जा रहा है। वहीं शांति बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात है। भाजपा की जीत के साथ ही बदलाव शुरू। फुलबाड़ी टोल प्लाजा पर टैक्स हुआ बंद, चालकों में खुशी की लहर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद फुलबाड़ी टोल प्लाजा पर वाहनों से टोल टैक्स वसूली बंद कर दी गई है। पहले जहां प्रति वाहन करीब 400 रुपए तक शुल्क दिया जाता था, अब वाहन बिना शुल्क के गुजर रहे हैं। इस फैसले से ट्रक ड्राइवरों और वाहन मालिकों में खुशी है और इसे सरकार के वादों की शुरुआत माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सचिवालय नबान्ना में गूंजा जय श्री राम का नारा। ऐतिहासिक जीत के बाद कर्मचारियों का जश्न। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलाव के बाद राज्य सचिवालय नबान्ना में जय श्री राम के नारे लगाए जाने की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि चुनाव नतीजों के बाद कुछ कर्मचारियों ने उत्साह में नारेबाजी की और परिसर में भगवा अबीर भी लगाया। इस घटना को प्रशासनिक गलियारों में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। Hi, we at Monster India believes in Sabka Saath Sabka Vikas. Representing India on the global platform is one of the most proud moments in our history. We specialize in making the commercial inductions as well as the domestic induction. We specialize in electric kettles, rice cookers, along with SKDs and OEMs for you.
All the products are being outfitted with our 2 factories operating in China in full capacity. Hope to meet this at the Canton Fair this year. Thank you. Hello， 大家好，这是我们 Allstar 的产品，我们有电磁炉、热水壶，还有电饭锅。品质铸就口碑，实力赢得信赖。Allstar 始终与你同行，用心做好每件产品。选择 Allstar 就是选择安心与精彩。我们致力于把 Allstar 打造成一个全世界的知名品牌，从产品的细节、质量以及产品的构造都打造成一个完美的级别。那请大家放心选择我们的产品，选择 Allstar， 选择幸福的开始。सिक्किम स्टेट डियर मे डे बम्पर 2026 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 16 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 मा 3 करोड़ विजेता वासवी सौरभ राव। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति? सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। 7 रुपयामा 1 करोड़। केवल 7 रुपयामा 1 करोड़। 1 करोड़ 7 રૂપિયામાં के 1 करोड़ केवल 7 रुपयामा। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ 7 डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी मेयर गौतम देव के वार्ड में टीएमसी कार्यालय पर कब्जा, भाजपा का झंडा लगाने का आरोप, इलाके में भारी तनाव।
सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 33 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने को लेकर विवाद सामने आया है। टीएमसी ने भाजपा समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने इसे साजिश बताते हुए आरोपों से इनकार किया है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। আমার কাছে খবর আছে যে আমাদের 33 নম্বর ওয়ার্ডের যে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় সেটা বিজেপি আশ্রিত যেটা গুন্ডা বাহিনী, সেই গুন্ডা বাহিনীর একটা হামলা হচ্ছে আমাদের 33 নম্বর ওয়ার্ডের পার্টি অফিস। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে আপনারা দেখুন যে গতকাল ইলেকশন হয়েছে, গতকাল ইলেকশনের পরে এখনো অবধি গভর্নমেন্ট ফাউন্ড হয়নি। তার মধ্যেই বাংলার মানুষের কি অবস্থা, কি পরিণতি। আজকে আমাদের এই 33 নম্বর ওয়ার্ডের পার্টি অফিস দীর্ঘদিনের পার্টি অফিস, সেটা আপনারাও জানেন। পাশেই বিজেপির পার্টি অফিস, সেটাও আপনারা জানেন। 15 বছর তো দল। शंकर घोष की जीत का जश्न। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 5 में निकला रंगीन विजय जुलूस। 2026 विधानसभा चुनाव में सिलीगुड़ी से शंकर घोष की बड़ी जीत के बाद वार्ड नंबर 5 में जश्न मनाया गया। पार्षद अनीता महतो की पहल पर आयोजित कार्यक्रम में अबीर खेला गया, झालमुड़ी बांटी गई और कार्यकर्ताओं समर्थकों ने खुशी जताई। इस दौरान इलाके में एक भव्य विजय जुलूस भी निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कोलकाता रवाना हुए आज शुभेंदु अधिकारी शांति कुंज की सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली जाने के सवाल पर साधी चुप्पी। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी आज सुबह कांथी स्थित अपने आवास शांति कुंज के लिए रवाना हुए। कोलकाता से वे राज्य पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं और निर्वाचन प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। रवाना होने से पहले उन्होंने स्थानीय लोगों का अभिवादन किया और जबकि समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ रही। दिल्ली रवाना होने के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साधी। दार्जिलिंग में गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की अहम बैठक, राजनीतिक भविष्य और रणनीति पर मंथन। दार्जिलिंग स्थित गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में विभिन्न समष्टि प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान नेताओं ने मनगेजिंग से मुलाकात कर हालिया चुनाव में एनडीए घटक भारतीय जनता पार्टी की जीत पर शुभकामनाएं दी। बैठक में संगठन को मजबूत करने, भविष्य की रणनीति और गोरखा समुदाय के हितों पर विस्तार से चर्चा हुई। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय पर हमला, ब्लॉक अध्यक्ष पवित्र विश्वास गंभीर रूप से घायल। कोलकाता के बेलघाटा इलाके में टीएमसी कार्यालय पर हमले और ब्लॉक अध्यक्ष पवित्र विश्वास के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने इस हमले के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अरूप विश्वास का पार्टी कार्यालय हुआ दखल, क्षेत्र में भारी तनाव। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा विवाद सामने आया। पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के पार्टी कार्यालय पर कथित तौर पर विपक्षी या असंतुष्ट गुट द्वारा कब्जे की घटना से इलाके में तनाव फैल गया। जानकारी के अनुसार चुनाव परिणामों के बाद बड़ी संख्या में लोग कार्यालय पहुंचे और वहां के पोस्टर झंडे हटाकर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की स्थिति भी बनी। घटना के बाद क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कोलकाता के रूबी मोड़ इलाके में तृणमूल के एक कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। बताया जा रहा है कि यह कार्यालय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा था। अचानक पहुंचे एक समूह ने कार्यालय में घुसकर फर्नीचर, कांच और सामान को नुकसान पहुंचाया। साथ ही बाहर लगे पोस्टर और झंडे भी फाड़ दिए गए। घटना के बाद भारी पुलिस बल इलाके में तैनात है। इलाके में तनाव का माहौल। उत्तर 24 परगना के मीनाखां विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी पंचायत समिति सदस्य महुआ सरदार मैत्री के घर पर देर रात हमला और तोड़फोड़ की घटना सामने आई। परिवार का आरोप है कि हमलावरों ने घर में घुसकर सामान की लूटपाट की और महिला सदस्य के अपहरण की कोशिश भी की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया, जबकि स्थानीय पुलिस मामले की जाँच कर रही है। আরো কুখ্যাত কিছু একদল ছেলে এসেছিল আমার বাড়িতে, এসে আমার বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র লুটপাট করে নিয়ে গেছে। আমার মেয়েটাকে হাত ধরে টেনে হিড়ির করে বাইরে নিয়ে উঠিয়ে নিয়ে যাবে বলেছিল। আমার বাসকে 5 লক্ষ টাকা ছিল, দুখানা ফোন এবং সোনা গহনা, ওরা সমস্ত কিছু লুটপাট করে নিয়ে গেছে। সমস্ত কিছু ওরা লুটপাট করে নিয়ে ওরা চলে গেছে এবং আমার মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।